गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एग्ज़ाम विद भूपेन में आपका स्वागत है। आज हम मैथ की क्लास करेंगे। परसेंटेज हमारा चैप्टर चल रहा है, उसमें कुछ सवाल हमने कल बताए थे, उनके आगे के सवालों को हम फोकस करते हैं। तो ये गणेश जी हैं, इनके आप लोग दर्शन कर लीजिए, उसके बाद हम क्लास आगे बढ़ाते हैं। चलिए, ये सारे सवाल हो गए थे लगभग, और जो क्वेश्चन बचे हुए थे उनको हम करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन आज का, जिसमें क्या कह रहा है, एक संख्या जिसे 16% बढ़ाने पर कितना हो जाता है, 1914 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले बेसिक से चलेंगे। बेसिक में हम क्या करेंगे, पहले किसी एक संख्या को हम मान लेते हैं। वो संख्या क्या है, हमने यक्स मान ली। अब क्या कह रहा है, जिसे कितने परसेंट बढ़ाना है हमको, 16% बढ़ाने पर 16% हमने इसको बढ़ा दिया, 16/100 हो गया। मान कितना आ जाता है इसका, 1914। ये पूरे क्वेश्चन का केवल इतना ही थीम है। अब इसके बाद आपको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करेंगे, 4 चौक 16, 4 25 हमें 100, कितना आ गया, यक्स प्लस 4/25, और ये यक्स हो गया, और ये कितना हो गया, 1914। ठीक है, अब क्या करना, हमको एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारा कितना आएगा, 25 एक कम 25, 25 4 29 आया। ठीक है, तो कितना हो गया, 29/25 एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 1914। अब हमको काटना है, तो कितने से कट जाएगा ये, इसको हम 29 से काटेंगे तो ये संख्या आराम से कट जाएगी। 29 से काटने के लिए अगर नहीं आता है तो हम ऐसे काट लेंगे, 1914 कितना होगा, 29। अब ये देखो, अगर इसको हम 29 ना समझ के हम 30 समझते हैं, ठीक, तो ये लगभग कितनी बार जाएगा, 6 बार के आसपास आराम से जाएगा ना, 6 तिरिक 18, 6 बार बार आराम से लेके चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ 6 ले गए, 6 9 54 हो गया, और 6 दूनी 12, और 54 में कितना बचा था, सॉरी 4 होगा यहाँ पे, और यहाँ 5 बचा था। ठीक, 6 दूनी 12, 12 5 कितना हो गया, 17। ठीक है, अब इसको घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 174 आ जाएगा। फिर अगर एक बार हम लेके चले जाते हैं, कितना, 6 बार, पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, तो यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ आप लिख देते हैं 174 और 174, ये पूरा पूरा कट गया। कितनी बार हमारा गया, 66 बार ना, तो यहाँ पे ये कितनी बार में कट गया, 66 बार में, और तो यक्स इंटू 66 इंटू 25। ठीक है, अब 25 का मल्टीप्लाई 66 में कर लेंगे, कितना आएगा, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150। ठीक है, तो यहाँ पे 150 का शून्य हो गया, और हासिल गया कितना, 15। फिर 25 छक्का 150, 150 में हम कितना जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 165। तो हमारा वैल्यू कितना हो गया, 165। पूरा मान हमारा कितना आ गया, 1650। ये आपका आंसर हुआ। इस तरीके से बेसिक से अगर हम लगाना चाहेंगे, इसको आसानी से लगा सकते हैं। अभी हम आपको बताते हैं इसके 2 मेथड और कैसे आपको इसको सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं हम। आप लोग सलूशन नोट कीजिएगा, क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है,
हो गया? हो गया तो फिर हम अब अपने दूसरे मेथड पे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक संख्या जिसमें 16% बढ़ाने पर, ठीक है, हमने क्या किया, ये देखो ये संख्या थी, ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है, हमने कोई संख्या क्या मान लिया, 100 था, और इसमें क्या कह रहा है 16% हमने बढ़ा दिया है, ठीक है, 16% बढ़ा दिया तो ये संख्या कितनी हो गई, 116 हो गई। कितना, 116 हो गई। और बढ़ाने पे ये संख्या हो कितनी जा रही है, 1914 हो जा रही है। तो ये इसका मान कितना है, 1914। तो हम क्या करेंगे, हमको वैल्यू कितने की चाहिए, 100% की, और अभी कितना है 116। तो हम क्या करेंगे, 116% इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 1914 दिया गया है। अब इसको 100% में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, या फिर इधर लेके चले जाते हैं और कितना 116, ठीक है, और यहाँ पे 100% लगा देंगे, और जैसे ही हम इसको काटेंगे हमारा उतना ही आंसर आएगा, कितना आएगा 1650, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। सुमित, किसी प्रकार की समस्या, जो जो सवाल कहता है हमको वो चीज़ें करनी है। कह रहा है एक संख्या जिसको हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया, और क्या कह रहा है उसमें 16% बढ़ाने पे हमने क्या किया, 16% बढ़ा दिया, वो संख्या कितनी हो जाती है, 116% हो जाती है, जिसका मान दे रखा है 1914। 1914 के हमने बराबर कर दिया। ये देखो, ये इसको ऐड किया 116 हो गया, और अब 116 का मान दे रखा है हमको, तो इसको बराबर कर दिए, और हमेशा हमको कितने का मान ज्ञात करना होता है, 100% का ना, तो ये हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये उसका उत्तर आ गया, ठीक। नोट कर लिया हो तो अगले मेथड पे चलें। क्या हुआ संदीप, किसी प्रकार की समस्या? चलो, ये अगला मेथड है अपना लगाने का, जो हम लोग पहले पुराने मेथड से चलते हैं, जो हम लोग पहले यूज किया करते थे। क्या करना है, 16 का हमको फ्रैक्शन मान ज्ञात करना है। 16 का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 16% का क्या बोलते हैं, 4 चौके 16। इसको दो भागों में तोड़ देंगे ना, 4 इंटू 4%, ठीक। अब 4% का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1/25, तो कितना आ गया, ये 4/25 आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये हमारी कौन सी संख्या होती है, हमने कल बताया था ये हमारा मूल मान होता है ना, और ये क्या है, परसेंटेज वैल्यू। कह रहा है कितने से बढ़ाना है हमको, इंक्रीज विद 16%। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 और बढ़ा देंगे इसमें, क्योंकि 25 का 16% कितना आता है, 4 आता है। जब हम इसमें 4 ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 25 + 4 बराबर कितना हो गया, 29। और हमको 29 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1914। तो 29 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1914। अब हमको कितने का मान ज्ञात करना है, 25 का मान हमको ज्ञात करना है। हमेशा अपने मूल संख्या का मान हमको ज्ञात करना रहता है। तो क्या हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1914 बटे कितना, 29। यहाँ पे कट गया है थोड़ा सा, तो ये हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, 25 बराबर 1914 बटे कितना, 29 गुणे कितना, 25, ठीक है। अब इसको इससे काट देंगे, अभी अभी हमने काटा था, कितनी बार गया था ये, 66 बार गया था, और हमारा आंसर कितना आ गया, 66 इंटू 25 आया कितना, इसका मान 1650, जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा तीसरा मेथड था, ठीक है, नोट कर लीजिए, हाँ सारे नोट कर लीजिए।
जिसको जहाँ पे प्रॉब्लम होगी वो बोल देगा। सही है, ठीक। चलें अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल क्या है, देखो सेम का सेम है ना। जब किसी संख्या में कितने की वृद्धि कर दी जाती है, 40 की वृद्धि कर दी जाती है, तो वह संख्या अपने आप का 125% हो जाता है। जहां दिया था दूसरा मान, अब केवल इसमें अंकों का चेंजिंग हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे आसानी से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। और देखिए इनका आंसर भी आ गया, 160 आ रहा है, ठीक है। तो बहुत आसान है, लास्ट वाला जो मेथड बताया उसी से लगाइए, एकदम आसानी से आ जाए। हाँ, ये उत्तर आराम से आ जाए। ठीक। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। $840 आया, 540 आया, वेरी गुड। तो इसका आंसर 540 आएगा। चलिए अब ये भी सेम सवाल है, ठीक है। लगाएंगे कि इसको बता दें? लगा लेंगे ना इसको। चलिए, इसका भी 160 आएगा ना, वेरी गुड। ये वाला सवाल है। इस सवाल में देखिए, किसी संख्या का 1/8 भाग उसका प्रतिशत मान कितना होगा। ये तो सबसे सिंपल है, केवल क्या करना है हमको, संख्या को क्या मानना है, 100 मानना है। तो हमने क्या किया, ये देख लो इसको, संख्या को हमने कितना माना, वो संख्या क्या थी, 100 थी। उस संख्या का 1/8 भाग कितना होगा, तो 1/8 भाग इसको हमने काट दिया, कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और कितनी बार, 8 पंचे 40, ठीक है। 12.5% इसका माना गया, ठीक है। हो गया। चलिए अगले सवाल पे हम चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, ये वाला सवाल कह रहा है, किसी संख्या का 76% 95 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, हमको क्या करना है, मान लिया हम संख्या कौन सी है, हमने वो संख्या मानी यक्स है, ठीक है। वो संख्या को हमने कितना मान लिया, यक्स हो गया था, यक्स का 76% हमको निकाल लेना है, ठीक है। और इसकी वैल्यू दे रखा है कितना, 95, ठीक है। अब इसको काट लेंगे, 19 चौक 76 होता है, 19 पंचे 95, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, 4/100 बचा, और इज इक्वल टू 5/। अब इसको क्या करेंगे हम, अब इसको क्या करेंगे हम, सॉल्व करना है हमको। तो 100 को इधर लेके जाएंगे, ये 500 हो गया, और बटे 4 हो गया, ठीक है। 4 पचीसम 100 हो गया, और 25 पंचे 125 हो गया। ये इसका बेसिक मेथड था, और हम क्या करेंगे, इसका एडवांस मेथड और बताएंगे। हाँ, 125 नहीं है, ऑप्शन में गड़बड़ लिखा हुआ है, यहाँ पे 124 लिखा हुआ है, इसको 125 बना लो, ठीक। क्योंकि दो ऑप्शन सेम सेम हो गए थे ना।
हो गया। चलें अगले सवाल पे। ये सवाल आप लोग ट्राई करेंगे। कौन कौन ट्राई करेगा? सारे के सारे लोग ट्राई करेंगे। बताइए क्या लिखा है। किसी संख्या का 108% 189 है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। सुमित लगाओ फटाक से आंसर, कितना आएगा इसका उत्तर? चलिए हम बताते हैं। माना वो संख्या क्या है? मान लिया हमने वो संख्या यक्स है। यक्स का हमको कितना परसेंट चाहिए? 108%। बराबर कितना हो जाता है? 189 के। वेरी गुड। ठीक है, अब हमको क्या करना है? 108 को हम फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? इसको फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए हमने बताया था क्या करना है। 108 ऐसे लिख लेना है और यहाँ परसेंटेज लगा लेना है। फिर इसको 100 में लिख लेना है और इसको प्लस 8% कर देना है। ठीक, 100 का कितना आया? 1 आया। और 8% का कितना मान होता है? 4 दूनी 8 होता है ना, 2/25। ठीक है, 25 एकम 25, 25 दो 27, 27/25। इस प्रकार आप लोग फ्रैक्शन को भी तोड़ते रहिए। ठीक है, सीखते रहिए फ्रैक्शन में भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम फ्रैक्शन को यहाँ पे रख देंगे। कितना आया? 27/25 मान आ गया इसका। ठीक है, और यहाँ पे 189 इसके बराबर हो गया। अब 27 को इससे काट देंगे। किससे कटेगा? 9 से कट जाएगा। 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। फिर इसको काट दो। 3 9 27, ओ सॉरी 3 सते 21 होता है ना, तो ये 7 बार कट गया। तो कितना आ गया? 7 गुणे 25, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। आंसर कितना आ गया? 175। केवल इसमें खेल हमारा क्या है? फ्रैक्शन का। अगर हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लिया तो सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नोट कर लिया। अगले सवाल पे चलें। चलो, ये हमारा अगला सवाल है। ये क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या का 27.5% 11 के बराबर हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 27.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 11/40। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम डायरेक्ट लगाते हैं। क्या था? और ये है 27.5%। इसका फ्रैक्शन मान कितना आ गया? 11/40। अब देखो इसमें किसका मान दिया है? इतने का मान दे रखा है 27.5% का, और इसमें मान इसका कितना आया? 11 आया। तो 11 मान दे रखा है, इसको इससे काट दिया। तो 1 यूनिट बराबर कितना आया? 1। तो 40 यूनिट बराबर कितना आएगा? 40। हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। होमवर्क दिए थे। चलिए, सॉल्यूशन समझ में आ गया। अगले सवाल पे चलें।
हमारा अगला सवाल आता है ये। हाँ, तो इसको भी सेम तरीके से पुराने तरीके का सवाल है। इसको आ जाएगा या फिर बताएं? आ जाएगा? नहीं आएगा तो नोट कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो चलो ठीक है। किसी संख्या का 47 सही 1/2 बढ़ाने पर वह संख्या कितनी हो जाती है? 590 हो जाती है। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, वो संख्या क्या होगी? तो पहले संख्या को ही पूछा है तो हम संख्या को ही ले लेते हैं। वो संख्या क्या है? यक्स है। और उसमें कितना बढ़ा रहा है? 47 सही 1/2% इस संख्या का वो बढ़ा दिया। तो इसका मान कितना आ जा रहा है? 590। और 47 सही 1/2 का हमको परसेंटेज ज्ञात करना है, तो फ्रैक्शन मान कितना होगा? तो यहाँ पे किनारे पे निकाल लेंगे। ठीक है, कल हमने आपको बताया था इसको किस में तोड़ सकते हैं? 10% पे तोड़ लेंगे और कितने पे? 37.5% पे, क्योंकि इसका मान हमको आसानी से पता है। तो 10% का मान निकाल लिया, कितना आया? 1/10 हो गया। और इसका कितना आ गया? 3/8 आ गया। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया हमने, कितना आ गया एलसीएम? 40 आ गया। ठीक है, 10 चौक 40 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया, 5 तिहाई 15, 15 4 कितना हो गया? 19/40 आ गया। ठीक है, अब ये मान उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया ये? 19/40 यक्स, और ये कितना हो गया? 590। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे। 40 एकम 40 और 40 में 19 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 59 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया ये? 40 यक्स प्लस 19 यक्स बटे कितना है? 40, और ये कितना हो गया? 590 के। अब इसको जोड़ दिए, कितना आ गया? 59 यक्स अपान 40 आ गया। और ये कितना हो गया? 590। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यक्स का मान कितना आ गया? यक्स बराबर, यहाँ पे ऑलरेडी 10 बचा है और 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 गुणे 40 कितना आ गया? 400। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अगले सवाल पे हम चलें। इसका शॉर्टकट तरीका बता दें। चलो, ये आ गया हमारा शॉर्टकट तरीका। क्या करना है इसका? हमको केवल फ्रैक्शन मान ज्ञात करना है। ठीक, कितना आया था फ्रैक्शन मान? 47.5 का कितना आ गया था? 19/40 आया था। ठीक, क्या कह रहा है? किसी संख्या को, हमने यहाँ ऐसा अपना फ्रैक्शन लिख लिया, ये संख्या हमारा मूल मान हो गया। क्या कहता है? किसी संख्या का मतलब वो संख्या क्या है? 40 का कितना परसेंट? 47.5% बढ़ाने पर। अब इसका अगर 40 का 47.5 निकालोगे कितना आएगा? 19 आएगा। बढ़ाने पर मतलब इसमें इसको बढ़ा देते हैं, तो कितना आ गया? 40 प्लस 19। ठीक है, कितना आ गया? 59 आ गया। बढ़ाने पर मान कितना प्राप्त होता है? 590 प्राप्त होता है। तो इसका मान कितना आ गया?
590। इससे इसको काट दिया, कितना आया? 1 यूनिट बराबर 10। हमको कितने का पूछ रहा है यूनिट का मान? 40 यूनिट का। तो 40 यूनिट बराबर कितना? 10 गुणे 40। कितना मान आ गया? 400। ठीक है, जिसको नोट करना है नोट कर सकते हैं, आता हो तो मत नोट कीजिए। हो गया? अगला सवाल आप लोग बताएंगे। कितना आएगा इसका? 500 उत्तर आएगा। वेरी गुड। सेम सवाल है पिछले वाले की तरीके से, कुछ नहीं करना है। 45 को हमको फ्रैक्शन में बदल लेना। कितना आएगा? 9 पचे 45 ना, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 9/20। 45% है, फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करते हैं? 100 बटे ये 45/100 कर दिया। ठीक है, काट लो इसको। 5 9 45, 5 दूनी 10, 9/20 है। सही है, इसका फ्रैक्शन मान निकल आया। अब हमको फ्रैक्शन मान पे ही जाना है। क्या कह रहा है? किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर कितना हो जाता है? 725। तो हमको इसमें 20 है, ये मूल मान है हमारा। मूल मान को कितना परसेंट? 45% बढ़ाया तो कितना हो गया? 9 इसमें ऐड कर दिया तो 20 + 9 कितना हो गया? 29 हो गया। अब 29 का मान हमको कितना दे रखा है? 725। काट देंगे, कितनी बार जाएगा? 30 दूनी 60। हाँ, 30 दूनी 60, लगभग ये गया, मतलब 2 बार जाएगा 29, और ये फिर अगली बार जाएगा 5 बार, ये लगभग 29 25 बार जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 25, 1 यूनिट बराबर। और हमको मान कितने का चाहिए? हाँ, पूरे का पूरा कट जाएगा। इसमें 25 से इसमें मल्टीप्लाई करा दो, तुमको मिल जाएगा। ठीक है, काट के दिखाएं? चलो ठीक है। अब 1 यूनिट का मान मिल गया, हमको कितने का मान चाहिए? 20 यूनिट का। 20 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 20 गुणे 25, 25 दूना 50, कितना आ गया? 500। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसको नोट करना है। अगले सवाल पे बढ़ें। किसी संख्या को 75%, ये देखो इसमें क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें लिखना, ये मतलब हिंदी में थोड़ा लिखना में मिस्टेक हो गई है। क्या कह रहा है? इफ, ये लिखा क्या है? इफ 75% ऑफ नंबर एडेड टू 75, इसमें 75 लिखना भूल गया है। ठीक है, इंग्लिश वाला हम पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? इफ 75% ऑफ a number is added to 75, then the result is the number itself। क्या कहता है? जो उसका परिणाम आता है वह स्वयं वो संख्या हो जाती है। तो हमको क्या करना है? वो संख्या ज्ञात करनी है। वो संख्या क्या हो जाएगी? तो हम क्या करेंगे? पहले उस संख्या को हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। ठीक, उस संख्या को हम क्या माना? हमने यक्स मान लिया। ठीक है, यक्स मान लिया। यक्स का कितना परसेंट कर रहा है? 75%। तो यक्स का हमने 75% कर दिया। और फिर क्या कह रहा है? उसमें 75 को ऐड किया जाता है, तो हमने 75 को ऐड कर दिया।
तो वो संख्या क्या हो जाती है, इट सेल्फ, स्वयं वह संख्या हो जाती है जो संख्या हमने माना था। हमने क्या माना था, यक्स माना था। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 25 तियां 75, 25 चौका 100। ठीक है, अब क्या करें, कितना आ गया हमारा मान, 3/4 हो गया, और इसको 75 को ऐसे रहने दो, बराबर कितना हो गया, यक्स के। अब इस यक्स को इधर लेके चले आओ या फिर इस संख्या को इधर लेके चले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यक्स माइनस 3/4 यक्स, और इसका मान कितना आ गया, ये 75। इसके आगे इसको उठा करके यहाँ पे लेके चले, बस इतना ही किए। 4 एकम 4, और ये कितना हो गया, 4x माइनस 3x बटे कितना है, 4 हो गया, और कितना हो गया ये 75। 4x में से 3x घटा दिए, कितना मान आया है, x आया, और x बटे 4 हो गया। तो यहाँ पे लिख दिया कितना, x बटे 4 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 75। और अगर हम 75 चौका करेंगे कितना आएगा, 75 दूनी 150 होता है, तो 75 चौका 300 हो जाएगा। तो कितना मान आ गया इसका, 300, इसका मान आ गया 300। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, नोट कर लेंगे। सुमित, क्या समस्या है तुमको, चलें अगले सवाल पे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल देखिए, सेम उसी तरीके से है, अंग्रेजी में पढ़िएगा। इफ 60% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 36, अभी उसमें जो 75 कह रहा था और इसमें आ गया 36। ठीक है, इट गिव्स द नंबर इट सेल्फ, वह संख्या स्वयं हो जाती है। फाइंड द नंबर, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इस सवाल को आप लोग, होमवर्क है आप लोगों का HW, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ये HW है। ठीक है, अगले सवाल पे चलें, नोट करना है, हम इसको आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। क्या कर रहे हो, बहुत सही। ये वाला भी सेम सवाल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसमें चेंज कर किया है क्योंकि एक एक्स्ट्रा मान पूछ लिया है बस। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन वैसे वैसे हमको लगाने हैं। ठीक, आइए हम देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या में 106 घटाने पर, माना वो संख्या क्या है, हमने यक्स है, यक्स में 106 हमने माइनस कर दिया। अब फिर क्या कह रहा है, घटाने पर वह अपनी, मतलब यक्स की कितनी हो जाती है, 47% हो जाती है। ठीक है, अब कह रहा है उस संख्या का 11.5% मान ज्ञात कीजिए। पहले हमको क्या ज्ञात करना है, वो संख्या तो ज्ञात कर लें, उसके बाद हम उसका मान ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, हम इसको उठा करके इधर लेके चले आएंगे और इसको उठा करके उधर लेके चले जाएंगे। कितना हो जाएगा, 47/100, और इसको लेके गए कितना हो गया, 106। अब 100 यहाँ हो गया और 100 में से 47 घटा लिया, कितना आ जाएगा, 53 हो जाएगा। जब 100 में से 47 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 53x हो जाएगा। और अपान कितना हो गया, 100, और ये कितना हो गया था, 106,
मान इसका दिया गया था। और 53 दूनी कितना होता है? 106। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं। कितना हो जाएगा? x/100 इज इक्वल टू कितना आया? 200 आ गया। और अब 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया? 200। अब हमको संख्या तो मिल गई। अब संख्या मिल गई, हमको उस संख्या का कितना ज्ञात करना है? 11.5%। तो 200 का 11.5% निकाल लो, 11.5%। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। और 11.5 दूनी कितना होता है? 23 होता है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। सुमित, क्या समस्या है? कुछ नहीं समस्या है? लगाते रहिए। आ गया सब लोगों का? अगर इसको मेथड 2 से लगाना हुआ तो क्या करोगे संदीप? हाँ, बहुत सही। क्या करना है हमको? पहले हमको पकड़ना है क्या? परसेंटेज मान। परसेंटेज मान कितना दे रखा है? 47%। और इसको हमको किस में बनाना है? फ्रैक्शन में बनाना है। ठीक, तो कितना हो गया? 47/100 हो गया। ठीक है, अब मूल मान में से हमको परसेंटेज मान को घटाना है। मूल मान से हमको परसेंटेज को घटाना है। तो ये है मूल मान हमारा और ये हमारा परसेंटेज मान आ गया। इसको इससे माइनस कर दिए तो कितना आ गया? कितना आ गया? 47 घटा दिया तो कितना आ गया? 53। और 53 का हमको मान दे रखा है कितना? ये 106। ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ठीक है, 1% का मान कितना आ गया? 2। 100% का मान कितना आ गया? डायरेक्ट भी निकाल सकते हो अभी, लेकिन अगर जैसे हमको केवल ये ना दे करके केवल संख्या ज्ञात करने के लिए कहता तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे? 100% का मान निकालेंगे। 100% का मान 200 आया। ठीक, अब 200 आ गया तो हमको कितने का मान ज्ञात करना है? 11.5% का 200। अब इसमें क्या करना है? 11.5/100 इंटू 200। इसको इससे काट दिया, कितना आ गया? 23। ठीक है, ये इसका मेथड 2 था। हो गया? चलो ठीक है, अगले सवाल पे चलें हम। ये सवाल तो आप लोग लगा ही लेंगे। किसी संख्या का 50% उस संख्या के 4/5 से 21 कम है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। नहीं लगा पाएंगे? बताते हैं। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले हमको वो संख्या मान लेनी है। वो संख्या कितनी है? यक्स है। यक्स का कितना परसेंट है? 50%। फिर क्या कह रहा है? उस संख्या के 4/5 से, और यहाँ पे ये संख्या है, इसका कितना? 4/5। इन दोनों को अलग अलग लिखना है। ठीक है, फिर आगे सवाल पढ़ना है। क्या कह रहा है? एक संख्या का 50%, फिर क्या कह रहा? उस संख्या के 4/5 से ये संख्या इस संख्या से कितना कम है? 21 कम है ना, तो वो संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो क्या करना है? बीच में माइनस लगा देना है। और इसके बराबर कितना है? अंतर इसका कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। यहाँ तक बातें समझ में आई? अब क्या करेंगे? 50% को हम फ्रैक्शन मान ज्ञात कर लेंगे। कितना होता है? 1/2 होता है। और माइनस कितना इसका मान आया? 4x/5।
5। ठीक है, ये इतना आ गया। अब इसका एलसीएम ले लिया, 5 दूना 10 हो गया, और ये कितना आया, 5 आ गया, और ये 4 दूना 8 आ गया। ठीक है, 5 दूना 10, 4 दूना 8 एक्स। और ये अगर इसमें में से इसको घटाते तो माइनस में नहीं आता, हमने इसमें से इसको घटा दिए तो माइनस में आ गया है, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, कम कह रहा है, तो इसमें में से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो, केवल माइनस चिन्ह को हमको इग्नोर कर देना है लास्ट में बस। ठीक है, कितना आ गया, ये 5x था, 5x में से 8x घटा देंगे, कितने का मान आ गया है, 3x/10, और इसका मान कितना दे रखा है, 21, 3 सते 21 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 70। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, अगला मेथड हम बताते हैं आपको। अच्छा, तो ये हमारा रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, और हम क्या करेंगे, अब आगे के क्वेश्चन कल करेंगे, और हमारी ये क्लासें डेली आपको 7 बजे शाम को मिलेंगी। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।